हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। ये चैप्टर डायरेक्टली हमारे दिल पर चोट करता है क्योंकि ये बताता है कि कैसे गरीबी और सामाजिक परंपराएं बच्चों का बचपन छीन लेती हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। स्टोरी दो अलग बच्चों के आसपास घूमती है। पहला है साहिब आलम, लिटरल मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन उसका असली लाइफ इसके बिल्कुल विपरीत है। राइटर उसे मिलती है अपने नेबरहुड के कूड़े के ढेर में सोना यानी कुछ वैल्यूबल ढूंढते हुए। वो आया है बांग्लादेश से क्योंकि वहाँ के स्टॉर्म्स ने उनके घर जाएं ले ली थीं। अब दिल्ली के पेरिफेरी पर सीमापुरी नाम की झोपड़पट्टी में रहता है। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग बिना किसी बेसिक फैसिलिटी के बस कूड़े बीनने से अपना गुजारा चला रहे हैं। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ राशन कार्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि खाना आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है। साहिब रोज कूड़े में से कॉइन्स या नोट ढूंढता है। उसके लिए ये कूड़ा वंडर से भरा है, एक ट्रेजर हंट है। लेकिन उसके माँ बाप के लिए ये सिर्फ सर्वाइवल का एक जरिया है। एक दिन राइटर साहिब को एक क्लब के फेंस के पीछे खड़े देखती है जहां लोग टेनिस खेल रहे हैं। साहिब कहते हैं, मुझे ये गेम पसंद है। उसके पैरों में किसी ने दिए हुए पुराने टेनिस शूज हैं। उसके लिए शूज में भी होल हो, वो भी एक सपना पूरा होना है। लेकिन कुछ दिन बाद साहिब की जिंदगी बदल जाती है। राइटर उसे एक स्टील कैनिस्टर ले जाते हुए देखती है। वो अब एक टी स्टॉल पे काम करता है, 800 रुपीज महीने के। क्या वो खुश है? नहीं, उसका केयरफ्री चेहरा गायब हो गया है। वो प्लास्टिक बैग की जगह भारी कैनिस्टर उठाता है। क्यों? साहिब अब अपना मास्टर नहीं रहा, उसका बचपन चला गया, उसका स्प्रिंग बसंत खो गया। अब स्टोरी की दूसरी शाख आती है मुकेश। ये रहता है फिरोजाबाद में, जो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। फेमस है बैंगल्स के लिए। यहाँ हर दूसरा घर चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस में है। मुकेश का सपना क्या है? मैं कार मैकेनिक बनूंगा। वो अपना मास्टर बनना चाहता है। ये सपना उसकी धूल धरी दुनिया में एक मिराज की तरह चमकता है। लेकिन उसकी फैमिली और पूरा फिरोजाबाद एक विशियस सर्कल में फंसा हुआ है। उनके घर खालीपन की हालत में है। अंधेरे कमरों में बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैंगल्स वेल्ड करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर फर्नेसेस के पास। इसकी वजह से आंखों की रोशनी जल्दी चली जाती है। मुकेश की दादी कहती हैं, ये उनका कर्म है, उनकी डेस्टिनी है। कास्ट का बर्डन उनके सर पर है। राइटर एक यंग लड़की सविता को देखती है जो मैकेनिकली ग्लास पीसेस जोड़ रही है। क्या उसको पता है कि वो जो बैंगल्स बना रही है वो इंडियन शादी में सुहाग की निशानी है? एक दिन जब उसकी भी शादी होगी तब उसे पता चलेगा। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी है जिसके हाथ में बैंगल्स तो हैं लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं। वो कहती है, जिंदगी भर एक वक्त भी पेट भर खाना नहीं मिला। ये है उनकी किस्मत। होस्ट। फिरोजाबाद में कोई चेंज नहीं आया। लोग अपनी पॉवर्टी, एपैथी, ग्रीड और इनजस्टिस के चक्कर में फंसे हुए हैं। मिडिलमैन, पुलिस, नेता सब मिलकर बैगेज इन बच्चों के कंधों पर रख देते हैं जो वो कभी उतार नहीं पाते। डरे हुए रहना उनकी आदत बन चुकी है। सपने देखना बंद हो गया है। लेकिन मुकेश एक होप देता है। वो डरने को तैयार नहीं। वो मैकेनिक बनके अपना सपना पूरा करना चाहता है। राइटर उसमें एक फ्लैश ऑफ डेयरिंग दिखाई देती है। वो गैराज तक वॉक करके भी जाएगा। उसका एटीट्यूड उसके पूरे परिवार से अलग है। चलो अब क्विकली सब कुछ रिकैप करते हैं। स्टोलन चाइल्डहुड। साहिब और मुकेश दोनों का बचपन काम में, एक्सप्लॉयटेशन में खो गया। पॉवर्टी और ट्रेडिशन, ये दो फोर्सेस मिलकर इन फैमिलीज को ट्रैप करती हैं। बेयरफुट रहना ट्रेडिशन है या गरीबी का एक्सक्यूज? द विशियस सर्कल। गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, मोर पॉवर्टी। ये चक्र टूटना मुश्किल है। ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। साहिब का टेनिस देखने का सपना, मुकेश का मैकेनिक बनने का सपना इनके आसपास की हार्श रियलिटी के अगेंस्ट लड़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट एंड पैराडॉक्स। खूबसूरत रंग बिरंगे बैंगल्स बनाने वाले लोग अंधेरे और दुखी जिंदगी जीते हैं। कूड़े को सोना कहने वालों के पास खुद कुछ नहीं है। थोड़ा लैंग्वेज की बात करें, चैप्टर में कई लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं। मेटाफर, वेब ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी एक जाल की तरह। सिमिली, हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। हाइपरबली, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इतना वैल्यूबल बताना। कॉन्ट्रास्ट, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नाम वर्सेस साहिब की हकीकत। इमेजरी, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन। विजुअल डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, लॉस्ट स्प्रिंग सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। सोसाइटी में जो ऐसे लाखों बच्चे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं?
चाइल्ड लेबर को कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। अगर आपको ये क्विक रिवीजन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए।